है लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सुभानअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम सुभानअल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह कादरी यमनारे या गौसे आज़म मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी जन्म तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह बहुत अच्छे हक बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं शौकत नगर के वो गयूर मुसलमान जिन्होंने बहुत ही शान व शौकत के साथ सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर पीरा मीर मीरा शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जीलानी सरकार गौसे आज़म की बारगाह में उनकी मोहब्बत में जलसा पाक का इनेकाद किया हो। बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए, अरकान के मेहनतों को मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक ज़ाकिरीन के ज़िक्र करने और सामईन की समात को कबूल फरमाए। अल्लाह इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। इंतहाई मोहब्बतों के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक रिकाब उमम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हज़रत हलीमा की आंखों का तारा हज़रत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फ़िदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीदा बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के फूल दरूद पाक की सूरत में बरसाएं। मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। जरा एक बार झूम के कह के दिखाइए सुभान अल्लाह सुभानअल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लो, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए। सुभानअल्लाह आमीन आमीन आमीन। और वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, क्या बात है। वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए। सुभानअल्लाह। और उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत। जी जन्नत तो कयामत के दिन सब ढूंढेंगे। जी अरे बोलो भाई। जी झूठा भी ढूंढेगा, चोर भी ढूंढेगा, शराबी भी ढूंढेगा, डकैत भी ढूंढेगा, गुंडा भी ढूंढेगा, लुच्चा भी ढूंढेगा, बदमाश भी ढूंढेगा, दूसरों की जमीन को हड़पने वाला भी ढूंढेगा, बाजार में साइकिल चुराने वाला भी ढूंढेगा, क्या बात है। मस्जिद से मुंह छुपाने वाला भी ढूंढेगा, है कि नहीं। जन्नत तो सब ढूंढेंगे मगर कयामत के दिन एक वो भी होगा जिससे खुद जन्नत ढूंढ रही होगी। सुभानअल्लाह। क्या वो कौन होगा देखें उसे, उसे आगोश फैलाए हुए
ढूंढेगी खुद जन्नत मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए और गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आप कम नसीब नहीं है जो इस महफिल में बैठे हैं। क्या बात है, बहुत सब नहीं आते हैं इन महफिलों में। जी, अल्लाह जब तक चाहेगा आप जब तक रुकेंगे, बेशक है कि नहीं? समझ लीजिए आप, अल्लाह जिसे चाहेगा वही इस महफिल में आएंगे। सब नहीं आते इन महफिलों में और सब रुकते भी नहीं है इन महफिलों में। जी, इनमें रुकने के लिए भी दिल चाहिए और सुनने के लिए भी दिल चाहिए। क्या बात है, हक है, सुभान अरे बोलो भाई, सुभान, बेशक। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, हर आदमी, कोई भी आप उठा लीजिए जमीन पर, कोई भी, किसी भी बस्ती का, कस्बे का, देहात का, शहर का, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, कूचा कूचा, जिधर जाएं, जिस समतो जिस जाएं, किसी भी आदमी के सर पे हाथ रख के उससे पूछो तुम क्या चाहते हो, वो कहेगा मेरा दिल चाहता है यार मैं बड़ा हो जाऊं। अरे बोलो, है कि नहीं? हाफिज जी चाहते हैं कारी साहब हो जाऊं, कारी साहब चाहते हैं मौलाना साहब हो जाऊं, मौलाना साहब चाहते हैं मुफ्ती साहब हो जाऊं, मुफ्ती साहब हो चाहते हैं कि मैं मुफक्किर हो जाऊं, मुफक्किर साहब चाहते हैं मुहद्दिस हो जाऊं और उसके आगे बढ़ जाऊं, उसके आगे बढ़ जाऊं। हर आदमी की एक आरजू है, लिमिट नहीं है आदमी की। अब आ जाइए, दुनिया की तरफ आदमी चाहता मकान बना लूं, कार खरीद लूं, जमीन ले लूं, यूनिवर्सिटी बना लूं, नेता बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं। आदमी की सोच है बुलंद हो जाऊं मैं, मगर कितना आसान एक नुस्खा है हमारे पास। आप सुभान अल्लाह बोले, मैं किसी बुजुर्ग का कौल सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, है ना? अब इतना आसान भी मत समझो आप जुमला, जितने आहिस्ता से तुम बोल बैठे। सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से, सुभान अल्लाह। है ना? मैं एक बहुत बड़े आलिम का कौल आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना? कौन आलिम? कि जिनकी दो किताबें बहुत मशहूर हैं। एक का नाम है गुलिस्ता और दूसरी का नाम है बोस्ता। ये उलमा जानते हैं, जब तक आदमी ना पढ़े वो आलिम नहीं होता, वो मौलवी नहीं होता। जबरदस्त आलिम है और जबरदस्त वली भी हैं। दो बातें बताऊंगा आज के जलसे में, उनकी नाम क्या है। दुनिया उनको हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। हजरत शेख सादी कहते हैं, लोगों, हर इंसान चाहता है, बोस्ता के अंदर आप लिखते हैं, हर इंसान चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं। शेख सादी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम बड़े हो जाओ तो बस आसानी के साथ बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो, खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? एक जुमला तो ये है। और पलट सुने आप, पलट। हजरत शेख सादी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम बड़ों का जिक्र कर सको तो एक काम करो, बड़ों का जिक्र सुनने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े बन जाओगे, इतने बड़े बन जाओगे कि जमाना मिलके तुम्हारी इज्जत को हथेली पर रख के अगर तुम्हें जलील करना चाहे तो वो खुद तो जलील हो सकता है, मगर दुनिया के किसी खित्ते में तुम्हें कभी जलील नहीं कर सकता। ऐसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना है हर आदमी की मैं ऊंचा हो जाऊं, तो ऊंचा होने के लिए जिक्र मुस्तफा की जरूरत है। हमारे नबी से बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए गौसे पाक के जिक्र की जरूरत है। उनसे बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए गरीब नवाज के जिक्र की जरूरत है। उनसे बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए साबिर पाक के जिक्र की जरूरत है। अब बड़ा कौन है? बड़ा होने के लिए निजामुद्दीन के जिक्र की जरूरत है। अब तुम्हें बड़ा होने से कौन रोकेगा? बड़ा होने के लिए अहमद रजा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम और बरेली के ताजुश शरिया के जिक्र की जरूरत है। तो मैं बड़ा होने से कौन रोकेगा? और अगर और बुलंद होना चाहते हो तो हाफिज शाह जमालुल्लाह के नारा लगाने की देर है। तुम्हें बड़ा होने से कौन रोकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आदम, फैजान हाफिज शाह जमालुल औलिया, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कौल तो ये है इनका। अब एक दूसरी बात सुन लें, सुभान अल्लाह फिर से बोल दें। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। यही शेख सादी हैं।
एक रास्ते से गुजरे, इस्तंजा की गरज से आपने एक मिट्टी का ढेला उठाया, मिट्टी का ढेला हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मिट्टी से खुशबू कभी सूंघी है कि आपने? अरे बोलो भाई, कभी देखा है मिट्टी से खुशबू? नहीं ना। आप तो ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं जुमला जैसे आपके खेतों से रोज खुशबुएं निकल रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हद है यार। भाई उसी बात की तो ताज्जुब नहीं होगा आदमी को जो रोज देखता हो। इसका मतलब तो आप रोज ढेले घर में उठा उठा के खुशबू के ला रहे हैं। आपका तो जवाब ही नहीं है। कितनी आसानी से जुमला सुनने जैसे कि रोज दीवारों में सूंघ रहे हैं आप। कमाल बात है यार। अरे यार अच्छी बात को सुन के सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। इस्तंजा की गरज से मिट्टी का ढेला उठाया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, जैसे ही खुशबू आई, इस्तंजा करने के लिए जा रहे थे, आप वापस हुए, आपने हैरत से उसको देखा और देखकर कहा अरे ये तो जिंदगी का पहला इत्तेफाक है कि मिट्टी से खुशबू हम देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर यार आलिम भी थे और वली भी थे। एक बात यहाँ ये भी सुन लो शौकत नगर वालों, आलिम ही वली होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये भी डिक्लेयर कर दे रहा हूं पहले ही, आलिम ही वली होगा, गैर इल्म कभी वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए इल्म जरूरी है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली जमात जो होगी, जिसके सीने में अल्लाह की खशियत होगी, वहीं पर तकवा होगा। जहां तकवा होगा वहीं विलायत होगी, और जो विलायत मिल जाती है तो हर किसी को नहीं मिलती। यह एजाज अल्लाह उलमा की जमात में अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अब अल्लाह। सुनिए, आलिम भी हैं और वली भी हैं। अब जाहिर बात है यहां दोनों चीजें है कि नहीं। अब यहां बराबरी का तो सवाल ही नहीं। कुरान ने कहा ना साहब, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म बराबर हैं ही नहीं। तू अलग और हम अलग। क्या बात, क्या बात। अब सुनो, ये आलिम भी हैं, वली भी हैं, और वली होता ही वो है जो आलिम हो। अल्लाह अल्लाह। आपने मिट्टी को देखा, सूंघा, अरे खुशबू, ओहो, रब की बारगाह में अर्ज करते मौला बाकी काम बाद में होंगे, पहले इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हैं? सुभान अल्लाह। मैं पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से? सुभान अल्लाह। है यार, क्या जबान है अल्लाह वालों की। अरे सोचे तो सही, आप भी सोच रहे होंगे मौलाना ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मिट्टी बोले अल्लाह अल्लाह। अरे यार, इसी को तो वली कहते हैं, क्या बात है, इसी को तो वली कहते हैं। हजरत राबिया बसरी से एक मर्तबा एक शख्स ने आके पूछ लिया कि हमें एक बात का जवाब देंगी आप? कहा क्या? बोले वली किसको कहते हैं? राबिया बसरी ने एक पहाड़ की तरफ उंगली उठाई और इशारा करके कहा कि वली उसको कहते हैं ये जो सामने पहाड़ है ना, अगर इस पहाड़ को ये कह दे कि तू सोने का बन जा तो पहाड़ सोने का बन जाएगा, उसको वली कहा जाएगा। इतना ही कहा था कि उस शख्स की आंखें चुंधिया के रह गई कि जिस तरफ उसने उंगली उठाई राबिया बसरी ने, वो पहाड़ सोने का बन के चमकने लगा। वो शख्स कदमों में झुक के बोला मुझे माफ कर दीजिए, ये तो सोना नजर आ रहा है। राबिया बसरी उंगली उठा के बोली पहाड़ जहां था वहीं आजा, सोना बनाया लगी से वली का मकाम बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। किसको कहते हैं वली? अल्लाह अल्लाह। देखें, मिट्टी का ढेला हथेली पर है। शेख सादी कहते हैं मौला इसे गोयाई दे, बोलने की ताकत दे। मैं ये पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से? क्या बात है, सुभान। पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। सुभान अल्लाह। है अरे मियाँ बस अभी कहकर जबान खामोशी हुई थी कि मिट्टी के अंदर बोलने की ताकत आ गई। मिट्टी गोया हुई, ढेले के अंदर से आवाज आती है। शेख सादी पूछो क्या पूछना चाहते हो, मालूम करो क्या करना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो, मालूम करो क्या मालूम करना चाहते हो, क्या इल्म लेना था मुझसे ले लो। शेख सादी ने जब इतना सुना, खुदा की
सब पसीना पसीना हो गए। कहा मिट्टी मुझे ज्यादा बात तुझसे नहीं करना, सिर्फ ये बता दे ये खुशबू कहां से आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है जलसे में बैठने वाले अपनी किस्मत पर आज जितना नाश करे तो कम है। शेख सादी कहते हैं खुशबू कहां से आई, सिर्फ इतना बता। जिंदगी का पहला इत्तेफाक है जो मिट्टी से खुशबू देख रहा हूं। इतना सुना तो मिट्टी ने कहा शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है। कहा और कहा कि मेरा कमाल सिर्फ ये है कि मैं आपके हाथ में हूं, मुझे आपसे निस्बत है, बस ये कमाल तो मुझे हासिल है, वरना इसके अगली बात बताऊं। बोले हाँ। कहा मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था, गुलाब का दरख्त परवरिश हुआ, परवान चढ़ा, गुलफाम बना, फूल निकला, और उसके बाद जब उस फूल के पत्तियों पंखड़ियों पर शबनम पड़ती थी तो उस गुलाब से टपक कर दरख्त के पत्तों से, उस दरख्त की टहनियों से नीचे आती थी तो वो जमीन के सीने पे आती थी, जमीन उसे अपने अंदर जज्ब करती थी। आज किसान आया, दरख्त को काट दिया, मिट्टी को हल से जोत दिया, ढेले इधर उधर हो गए, और उन्हीं मिट्टी के ढेलों में से एक ढेला आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है। शौकत नगर के जिंदा दिल सुनियो, बस ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है तो गौसे पाक के जलसे में बैठने वाला सुन्नी मुसलमान भी मैदान हश्र में जन्नत का हकदार बन सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नुक्ता है। किसी आम की महफिल में नहीं, गौसे पाक की महफिल में बैठे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो शौकत नगर वालों, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारी और मेरी मजाल क्या है यार, हम और आप इस महफिल में आ जाएं। क्या बात है। हाँ, हिम्मत क्या है। खुद गौसे आदम कहते हैं जब तक मैं ना चाहूं, क्या बात है जी, जब तक मैं ना चाहूं किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पता ये लगा शौकत नगर वालों ने चंदा किया, गौसे आदम की मर्जी थी, तुमने मुकर्रिरों को बुलाया, गौसे आदम की मर्जी थी, तुमने जलसा कराया, गौसे आदम की मर्जी थी, आज रात को बैठकर सुन रहे हो गौसे आदम की मर्जी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई उनका नाम नहीं ले सकता। खुद गौसे आदम कहते हैं रब ने अब्दुल कादिर को वो ताकत दी है कि मैं सारी दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसे अपनी हाथ की हथेली पर राई का दाना। बेशक, सुभान अल्लाह। राई का दाना, नबी ने कहा था मैं सारी कायनात ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। मतलब यह है नबी का कि जैसे लकीर हथेली की मेरी आंख के सामने है, वैसे कि जर्रा जर्रा कायनात का मेरी निगाह के सामने है। ये मेरे नबी का इशारा। मगर गौसे पाक का जुमला देखें, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। मैं बगदाद की जानिब रुक करके बोला, ए मेरे गौस, ए पीरों के पीर, ए रोशन जमीन, ए मीरे मीरा, जरा ये तो बता। नबी ने कहा मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली, तुमने कहा मैं ऐसे देखता हूं जैसे राई का दाना। तो गलताख से जवाब मिलता है, मोहम्मद इकबाल रश्वी सुन, मेरे नाना ने कहा था हथेली जब आदमी कहेगा तो लकीर आदमी की आंख के सामने होगी, सारी चीजें आदमी की नजर के सामने होंगी। अगर मैं भी यही कह देता तो मदीने वाले से अब्दुल कादिर की बराबरी हो जाती। मैंने राई का दाना इसलिए कहा कि सब कुछ तो देखता हूं मगर राई के दाने का एक हिस्सा छुपा रहता है। मतलब यह है जो मुस्तफा देखते हैं वो अब्दुल कादिर नहीं देखता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, गौसे आदम है वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, गौसे आदम है वो। बेशक, जब तक वो ना चाहे ना कोई उनका जिक्र करता है और ना कोई उनकी महफिल सजाता है। बेशक, खुद गौसे आदम कहते ये मेरी मर्जी पे मुनहसिर है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और सुनो, अल्लाह का हर फरमान हक है या नहीं? बेशक हक है। बोलो जोर से। हक है।
क्या कहा रब ने? सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। जोर से बोल के दिखाओ, किसके साथ? सच्चों के साथ। आज कहां बैठे हैं? सच्चों के साथ। अक्सर अक्सर झूठों के साथ। जी हाँ, जहां जितना बड़ा गुंडा होगा उतनी ज्यादा भीड़ होगी। जी क्या बात है। जहां ज्यादा बड़ा बदमाश होगा उतनी ही बड़ी भीड़। गुंडों के पास, लुच्चों के पास, बदमाशों के पास